आज लव जिहाद ने पूरे देश में अपने पांव कुछ यूं पसार लिए हैं कि जैसे समंदर में ऑक्टोपस अपना शिकार करता हो और अपने शिकंजे में भोले भाले मासूमों को फंसाकर उनकी जिंदगी, उनकी भावनाओं और यहां तक कि उनकी रूह के साथ भी खिलवाड़ करता हो। कभी यूपी, कभी बिहार, कभी मध्य प्रदेश, कभी दक्षिण भारत के अलग अलग प्रांत, तो कभी देश की राजधानी भी इसकी गिरफ्त में आ जाती है। मगर इस षड्यंत्र को मासूमियत का चोला ओढ़कर अंजाम देने वाले जाहिलों पर कहर बरपाने में शायद सरकार और सरकारी तंत्र नाकाम ही नजर आते हैं, जिसके चलते ये भेड़ के रूप में नजर आने वाले भेड़िए अक्सर नए शिकार को ढूंढ ही लेते हैं। वहीं अब ताजा मामला सामने आया है यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां अब तक एक दो नहीं बल्कि कई मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों पर लगाम लगा पाने में सरकार के कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। वहीं एक और ताजा मामला सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा विरोध किसी धर्म अथवा किसी मजहब या किसी जाति विशेष से नहीं है, बल्कि मेरा विरोध उस दोहरे चेहरे को धारण कर किसी मासूम की जिंदगी से खेलने, उसे अपने जाल में फंसाने और उनकी जिंदगी को बर्बाद करने वालों से है, जिन्होंने सीखा है तो महज किसी के दिल, किसी के जीवन और किसी के धर्म से खेलना और सिर्फ अपने फायदे के लिए उसकी आत्मा तक को छलनी कर देना। कुछ ऐसा ही हुआ है सूबे की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में, जहां की रहने वाली 25 साल की सुमन नाम की एक युवती से सलमान नाम के एक युवक ने राकेश नाम रखकर पहले तो युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसके साथ जबरन निकाह किया और उसके पश्चात उसके साथ संबंध बनाए, 3 बार उसका गर्भपात भी करवाया और फिर 3 तलाक देकर हलाला का बहाना बनाकर किसी गैर मर्द के साथ उसे संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया। और ऐसे कुकृत्य को अंजाम देने वाले राकेश बने सलमान का साथ देने वाला सरगना यूपी की विधानसभा में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात है और ऐसे और भी कुकृत्यों को अंजाम तक पहुंचाने का मास्टरमाइंड भी वही रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कुछ समय पहले लखनऊ के इंदिरा नगर की रहने वाली 25 साल की सुमन की दोस्ती राकेश नाम के एक युवक से होती है। धीरे धीरे ये दोस्ती और भी गहरी होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और उसके बाद यहीं से शुरू होता है असली खेल। जब प्यार के रिश्ते को शादी में तब्दील करने का वक्त आता है तो ऐसे में पता चलता है कि जिस राकेश से सुमन ने प्यार किया था उसका असली नाम सलमान था और ये सच सामने आने के बाद वो राकेश उर्फ सलमान सुमन पर जबरन निकाह करने का दबाव बनाने लगा और फिर उसे प्यार का वास्ता देते हुए उससे निकाह करने के लिए उसे मजबूर किया और अंततः उससे शादी कर लेता है। मामला यही नहीं रुकता, बल्कि ये तो बस कहानी की सिर्फ आउटलाइन है। निकाह के बाद राकेश उर्फ सलमान सुमन के साथ संबंध बनाता है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि धीरे धीरे उसे जबरन इस्लाम धर्म को कबूल करने, इस्लाम धर्म को अपनाने का दबाव बनाता है और ना मानने पर उसे मारता पीटता है और उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता है। शादी के बाद सुमन बच्चों को जन्म देती है, लेकिन राकेश बने सलमान का रवैया धीरे धीरे उसके साथ बदलने लगता है और आगे चलकर सुमन को वो 3 तलाक दे देता है। अपनी हैवानियत के पहले चरण के बाद सलमान यहां एक मध्यांतर लेता है, यानी एक छोटा सा ब्रेक लेता है और उसके बाद शुरू होता है उसकी हैवानियत का खेल दूसरे भाग में। सुमन को तलाक देने के बाद राकेश उर्फ सलमान ने उस पर हलाला का दबाव बनाना शुरू कर दिया। यहां आपको बता दूं कि शरिया कानून के मुताबिक यदि किसी मुस्लिम शादीशुदा जोड़े में मर्द यानी शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे और उसके बाद उसके साथ दोबारा शादी करना चाहे तो उसके लिए उसकी तलाकशुदा बीवी को हलाला का पालन करना होता है, हलाला से गुजरना पड़ता है। हलाला यानी तलाक के बाद बीवी को किसी और मर्द के साथ निकाह करना होगा, उसके साथ कम से कम 1 रात तो गुजारनी होगी और उसके बाद जब उस रात को गुजारने के बाद उसका दूसरा शौहर उसे तलाक दे देता है, तभी वह जाकर उस औरत को पुनः अपने पहले शौहर से शादी करने की परमिशन मिलती है, बशर्ते उसे यह कंफर्म करना होगा कि वो दूसरे पति के बच्चे की मां तो नहीं बनने वाली है। यदि यह कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद ही वह अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है।
यदि अपने शौहर से 3 तलाक मिलने के बाद बीवी हलाला का पालन किए बिना ही पुनः अपने शौहर से रिश्ता जोड़ना चाहती है अथवा शौहर ही पुनः अपनी बीवी से रिश्ता जोड़ना चाहता है तो उस रिश्ते को नाजायज करार दे दिया जाएगा। और इसी हलाला की आड़ में राकेश बने सलमान ने शुरू किया अपना घिनौना गंदा खेल। सलमान ने सुमन को अपने कई दोस्तों से मिलवाया और उनके साथ उसे जबरन संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया और इसका फायदा उठाकर सलमान के कई दोस्तों ने सुमन के साथ जबरन दुष्कर्म किया। सुमन के साथ दुष्कर्म करने वालों में यूपी की विधानसभा का एक समीक्षा अधिकारी भी शामिल था। यूपी विधानसभा में समीक्षा अधिकारी के रूप में तैनात आसिम खान ने भी सुमन के साथ दुष्कर्म किया और सुमन के विरोध करने अथवा इस पूरे काले कारनामे के खिलाफ शिकायत करने की बात कहने पर सलमान के साथ उसे जान से मारने की धमकी भी वो समीक्षा अधिकारी दिया करता था। वहीं इस दौरान सुमन 3 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन सलमान ने अपने समीक्षा अधिकारी दोस्त के साथ मिलकर उसका गर्भपात भी करवाया था। अपने ऊपर बढ़ते अत्याचारों का बोझा जब सुमन से सहन नहीं हुआ तो इसकी शिकायत लेकर वो पुलिस के पास पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। वहीं पीड़िता सुमन ने मीडिया को बताया कि वो 3 से 4 बार खुर्रम नगर थाना इंदिरा नगर में शिकायत दर्ज करवाने के लिए गई, कई बार चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की और कोई कार्रवाई भी नहीं की। इसके बावजूद भी यह मामला जब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संज्ञान में आया तो ऐसे में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले को केरला स्टोरी जैसा करार दिया और इसमें डायरेक्टर की भूमिका में नजर आ रहे विधानसभा में बैठे समीक्षा अधिकारी आसिम खान को इसका मूल दोषी बताया। आसिम खान अपने पद का रसूख दिखाकर सुमन पर लगातार दबाव बनाने का काम करता था। हिंदू महासभा ने सीएम योगी से आग्रह किया है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाए। गौरतलब है कि इस मामले में पीड़िता सुमन लगातार पुलिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। सुमन ने इस मामले में अपनी जान को भी खतरा बताया है और साथ ही उसने बताया कि पिछले 3 महीनों में उसके बच्चों को उससे दूर भी कर दिया गया और किसी अनजान जगह पर उनके बच्चों को रख दिया गया। अतः उसका कहना है कि उसे जल्द से जल्द उसके बच्चों से मिलवाया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसके बच्चों के साथ भी कोई अनहोनी हो जाए। आपको बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है लखनऊ में, बल्कि इसके अलावा भी लव जिहाद के और भी कई मामले सूबे की राजधानी के साथ साथ लगातार देश के विभिन्न शहरों और राज्यों से भी सामने आ रहे हैं। लव जिहाद का आज कोई नया मामला नहीं है, बल्कि पिछले लंबे समय से लव जिहाद के मामले ऐसे विकराल स्वरूप में सामने आ रहे हैं कि साफ तौर पर साबित हो रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिए जाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरा विरोध किसी धर्म से नहीं है, बल्कि यूं कहूंगा कि मेरा विरोध इस्लाम से नहीं है, बल्कि इस्लाम धर्म को अपनाए हुए उन कुछ चुनिंदा लोगों से है जो इस्लाम को भी इस लव जिहाद के हथियार के जरिए बदनाम करने के नापाक इरादे में लगे हुए हैं और हिंदू नाम रखकर हिंदुओं जैसे वेश धारण करते हुए हिंदू धर्म को अपनाने का ढोंग रचते हुए महज मासूम हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाकर हिंदू धर्म पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं और साथ ही इन मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सत्यता के साथ अपनी इच्छानुसार ईश्वर को मानने और उनकी पूजा अथवा इबादत करने का अधिकार हमारा संविधान, हमारा भारतीय संविधान भारत के हर नागरिक को देता है। लेकिन किसी भी भावना या किसी की भी भावना के साथ खेलने, उसे धोखा देने, उसकी जिंदगी को बर्बाद करने अथवा जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार भारतीय संविधान कदापि नहीं देता। अभी कुछ समय पहले ही बिहार में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। इसके अलावा एक बड़े पैमाने पर ऐसे कुकृत्य करने वाले हमारे आपके शहर, राज्य और देश में मौजूद हैं। उनसे खुद भी सावधान रहिए और अपने बच्चों को भी सावधान रखिए। गुड टच और बैड टच के साथ साथ इस शिक्षा को भी अपने बच्चों के भीतर निहित करिए कि उनका मन मस्तिष्क भी पूरी तरीके से मजबूत हो, जिससे उनमें इंसान की परख भी पैदा हो और साथ ही उनकी मन स्थिति इतनी मजबूत हो कि अच्छे से अच्छा साइकियाट्रिस्ट भी उनका ब्रेन वॉश कभी भी ना कर पाए।
शायद आज ये किसी सुमन के जीवन की कहानी हो सकती है, मगर कल क्या पता यह आपके घर की कहानी बन जाए। अपने समाज और देश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है और साथ ही ऐसी परिस्थितियों का सामना करने और उनसे लड़ने के लिए कानून का सहारा लेना भी हमारा ही जिम्मा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लव जिहाद पर आपकी क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।